Good morning students, how are you? Today we are going to discuss next chapter number 15 probability. Chapter number 15 probability of ninth class. Clear? Now let's start. First of all, some definitions, some terms used in probability. What means? So first of all, probability is a measure of uncertainty. Probability is a measure of uncertainty. Probability is used extensively in the field of physical science, commerce, weather forecasting, etc. जैसे वेदर फोरकास्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें अक्सर ये अनाउंस होता है कि भाई आज बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में इस तरह के वेदर कास्टिंग या फिजिकल साइंस या कॉमर्स में इनमें यूज हम करते हैं प्रोबेबिलिटी का। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। ट्रायल इज एन एक्शन है जिससे कि रिजल्ट आता है। कैसे? If we toss a action, it is a trial. टॉस किया हमने, टॉस कर दिया कॉइन को। If we toss a coin, it is a trial. यानी कॉइन का हमने टॉस किया तो इसका मीनिंग हो गया वो ट्रायल हो गया। The possible outcomes are head. अब कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वहां पे, हेड आए या टेल आए। If we toss a coin 10 times, तो then there are 10 trials. मतलब 10 एक वन बार तो 1 ट्रायल हो गया, 10 टाइम्स किया तो 10 ट्रायल हो गया। एक्सपेरिमेंट एन एक्शन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। एक्सपेरिमेंट एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन सम आउटकम्स, फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन वंस, राइट? ये एक्सपेरिमेंट हो गया। इवेंट क्या होता है? इवेंट है द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स। जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उनकी कलेक्शन क्या कहलाती है? इवेंट कहलाती है। द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, द 6 आउटकम्स आर द नंबर्स 1 2 3 4 5 6, देन गेटिंग ए 6, तो वो क्या हो गया? 6। यानी एक कॉइन को हमने, डाइस को हमने टॉस किया तो आउटकम्स ये हैं। अब इसमें इवेंट क्या होगा? इवेंट होगा, मान लो मैंने कहा कि गेटिंग ए 6, तो गेटिंग ए 6 वो इवेंट है। यानी 6 कितने टाइम आ रहा है? 1 टाइम। या गेटिंग एन इवन नंबर, या मैं कहता हूं गेटिंग एन इवन नंबर है तो 2 4 6, ये क्या हो गया? इवेंट हो गया, और इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, राइट? Occurrence of an event when the outcomes of an experiment satisfy the condition mentioned in the event, then we say that event is happened, right? टू डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, एक तो स्टैटिकल है और इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी की। द प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एज द आउटकम्स ऑफ आवर ट्रायल। जब भी हमने ट्रायल किया तो उसमें क्या आउटकम्स आया, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस्ड होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे। वी फाइंड द एक्सपेरिमेंटल एंड इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी। सेकंड है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज ए कंसेप्ट व्हिच न्यूमेरिकली measures the degree of uncertainty, therefore degree of uncertainty of occurrence of event, right? तो ये थी हमारे पास कुछ डेफिनेशन। अभी हम आगे empirical probability of an event। Empirical probability of an event E is written as PE probability। PE is equal to number of trials in which event E happened, number of trials in which E event happened upon total number of trials, right? E is an event, E इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या करेगी? 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। यानी 0 लेस देन इज इक्वल टू पीई और लेस देन इज इक्वल टू 1।
प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो सकती है या मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है या बिटवीन लाई करेगी। इफ इवेंट, दो इवेंट है E1 एंड E2 कवर ऑल आउटकम्स, वो कंप्लीट आउटकम्स को कवर कर रहे हैं। इफ नो आउटकम्स इज कॉमन इन दीज इवेंट्स, और कोई भी इसमें कॉमन नहीं है तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी E1 की प्रोबेबिलिटी प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल आएंगे। इफ द प्रोबेबिलिटी हैपनिंग एन इवेंट P, तो प्रोबेबिलिटी इफ नॉट हैपनिंग Q, तो क्या बनेगा P प्लस Q, यानी प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी नहीं है दोनों को मिलाएंगे, दोनों का सम करेंगे तो 1 के इक्वल आएगी। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट E, तो उसको हम PE से डिनोट करेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग तो 1 माइनस PE, यानी टोटल 1 होती है, 1 में से हम माइनस कर देंगे, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0, इम्पॉसिबल है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। इम्पॉसिबल है, अगर श्योर है, इवेंट यदि श्योर है तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर। नेक्स्ट है कार्ड्स। ए पैक ऑफ कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ 4 सूट, दैट इज स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड, क्लब। ईच सूट कंसिस्ट ऑफ 13 कार्ड्स, 9 कार्ड्स नंबर्ड है, 9 कार्ड्स पे नंबर लिखे होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन एस, ए किंग, ए क्वीन, ए जैक, ये टोटल 13 कार्ड्स हैं। स्पेड और क्यूब, क्लब, स्पेड और क्लब है वो ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट और डायमंड है वो रेड कलर के होते हैं, राइट। यानी टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। 52 में 4 सूट्स होते हैं, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार्ड्स कितने हैं, 52 हो गए। अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 4 पार्ट्स में, सभी में 13 13 है। कौन कौन से हैं, एक तो स्पेड हो गया 13, राइट, और कलम ये भी 13, और हार्ट ये भी 13, और डायमंड ये भी क्या है 13, सभी में 13 13 है, राइट। फर्स्ट 2 है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ब्लैक है, और ये दोनों क्या है, रेड है, ये रेड है। क्लियर, ये ब्लैक है और ये रेड है। यानी टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 32 होते हैं, उसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, जिसमें हार्ट और डायमंड है वो रेड कलर के होते हैं, और स्पेड और क्लब है वो ब्लैक कलर के होते हैं, राइट। जहां 1 होता है उसको हम इक्का कहते हैं, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आ जाता है जैक, और फिर आता है क्वीन, और फिर आता है किंग, राइट। यही सभी में होता है, 13 13 सभी इसी टाइप से होते हैं। यानी कहने का मीनिंग मेरा ये हो गया, एस कितने होंगे 4, अगर हम जैक की बात करें तो वो भी कितने आएंगे 4, यदि मैं क्वीन की बात करूं तो 4, और मैं किंग की बात करूं तो क्या आएगा 4 आएगा, यानी सभी 4 4 होंगे। इसमें रेड और ब्लैक की बात करें, रेड और ब्लैक की तो सभी 2 2 हो जाएंगे, यानी टोटल रेड है, टोटल रेड 26 होंगे, और टोटल ब्लैक हैं वो कितने होंगे 26 होंगे, राइट। यहां पे आप सीखेंगे, पहले स्टार्टिंग में तो गिवन होगी, प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, इवेंट गिवन होगा, हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इवेंट और टोटल आउटकम्स गिवन होंगे, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना होगा, राइट। उसके बाद फिर इस टाइप से है, कार्ड्स में है, जिसको हम अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। रेड कलर की प्रोबेबिलिटी, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी हो गई 26/52, यानी इवेंट कितना है 26 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 52, इसको कैंसिल करके 1/2। और अगर मुझे किंग की फाइंड करनी है
तो किंग के कितने हैं 4, 4/52 मींस 1/32, राइट। अगर मुझे हार्ट की फाइंड करनी है तो हार्ट में कितने हैं 13 है, तो 13/52, 13/52, क्लियर। इस तरह से हम कार्ड्स के रिगार्डिंग जो भी होगा नंबर उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही डाइस में होता है, डाइस में टॉस कर दीजिए, डाइस को टॉस करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स आएंगे, 6 आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी है, राइट। अब इवन की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवन नंबर की। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर कौन कौन से इसमें 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/6 यानी 1/2। यदि ओड की फाइंड करनी हो तो भी यही आएगी, ओड की भी यही आएगी, राइट। और अगर हमें प्राइम नंबर की फाइंड करनी हो तो प्राइम नंबर की क्या आएगी 2 3 5 यानी 3/6, राइट। लेस देन 5 4/6, मोर देन 5 6, ओनली 6 1/6, क्लियर। अगर 2 डाइस अगर हम थ्रो करते हैं, 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 1 1 आउटकम्स बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और फिर ऐसे ही 4 का 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 के लिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, फिर 6 के लिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इस तरह से टोटल कितने बन जाएंगे 36। अगर 2 डाइस हम थ्रो करते हैं वन एक साथ तो ये 1 1 आने की पॉसिबिलिटी, 1 2 आने की, पहली डाइस में 1 आ जाए, दूसरी में 1 1 2 1 3, इस तरह से पॉसिबिलिटी टोटल बनेंगे 36। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 हो जाएंगे अगर 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो, क्लियर। अब बारी आती है सम, 1 और 1 का सम क्या है 2, जिसका सम 2 है वो कितनी बार आया 1 3, सम 3 की कितनी है 2 पॉसिबिलिटी है, सम 4, सम 5, सम 6, सम 7, सम 8, सम 9, सम 10, सम 11, सम 12। चेक कर सकते हैं, 12 की 1 पॉसिबिलिटी है, 11 की ये है, 10 की ये है, 9 के ये है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, यानी हम यहां फाइंड कर सकते हैं कि सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो सम 6 आने की क्या हो जाएगी 5/36, सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5/36। एटलीस्ट 1 5 आने की, एटलीस्ट कम से कम 1 5 आने की 11/36, क्योंकि ये भी 5 है इसमें भी 5 है, तो टोटल 11 हो गया। 11 पॉसिबिलिटी है 5 आने की एटलीस्ट 1 टाइम्स। ओके, ये था हमने पहले कार्ड्स का बताया, अब थोड़ा सा हमने ब्रीफ किया डाइस का। ओके, अब मैं क्वाइन का भी कर देता हूं। यदि 1 क्वाइन टॉस करते हैं, 1 क्वाइन टॉस करते हैं तो आता है हेड और टेल, राइट। यदि 2 क्वाइन टॉस करोगे तो क्या आएगा एच 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 टी टी एच टी टी। ऐसे 3 क्वाइन अगर एक साथ टॉस किए जाएं तो कैसे फाइंड करेंगे, सबके साथ एक बार एच लगा दो, सभी के साथ एक बार एच अप्लाई कर दो, सभी के साथ एक बार एच अप्लाई कर दो, सभी के साथ एक बार एच अप्लाई कर दो, और सभी के साथ एक बार टी अप्लाई कर दो,
सभी के साथ एक बार t अप्लाई कर दीजिए, राइट। अब ये कितने बन गए, जितने ये थे उतने डबल, यानी 8, और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 की पावर n। अब 2 की पावर n, n यानी 3 कॉइन है तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितने बनेंगे 8। ऐसे अगर 4 कॉइन के बनाने हो तो 4 कॉइन का भी यही है, सबके साथ एक बार h लिखो, सबके साथ एक बार t लिख दो, तो टोटल जो आउटकम्स आएंगे, पॉसिबल आउटकम्स होंगे, वो आ जाएंगे हमारे पास 2 की पावर 4 यानी कितने बनेंगे 16। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें होता है एटलीस्ट वन हेड आने की, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, या एटमोस्ट वन हेड, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम वन हेड, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट कम से कम, तो एटलीस्ट वन हेड, और ज्यादा से ज्यादा सारे काउंट कर लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा जिसमें हेड नहीं होगा, बाकी सभी आ जाएंगे, यानी 7/8। एटमोस्ट वन हेड ये आ जाएगा 7/8। एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम वन हेड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, कम हो सकते हैं। तो एटमोस्ट मैक्सिमम वन हेड का एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, क्या बनेगा 4/8, क्या गया 1/2, राइट। यदि बॉल का अब आता है बॉल का केस, रेड बॉल 4 है, व्हाइट बॉल 8 है, ब्लैक बॉल 5 है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की बनेगी 4 इन सब का टोटल। ब्लैक की फाइंड करनी हो तो 5 सब का टोटल। क्लियर। तो इस टाइप से हम प्रोबेबिलिटी सोल्व कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, इजी है। अब मान लीजिए एक आ जाता है आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो ना होने की कितनी होगी, नहीं होने की होगी 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस करेंगे, वो आएगी प्रोबेबिलिटी रेन ना होने की। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ बेसिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आई थिंक प्रोबेबिलिटी बहुत इजी सा चैप्टर है, आप समझ गए होंगे। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।